नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा, दिल्ली प्रेसिडेंट ऑफ महिला विकास मंच। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम एक चीज़ का सामना कर रहे हैं और मैं बोलूँगी बहुत सौभाग्य की बात है कि फिर एक बार हमें मौका मिला अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि बहुत इस समाज में, इस पुरुष प्रधान देश में बहुत ही कम मौके ऐसे मिलते हैं जहाँ एक महिला अपनी आवाज़ उठा सके और अन्याय के खिलाफ बोल सके। लेकिन बहुत ही अफ़सोस की बात है कि जब कोई महिला इस तरीके से कोई काम करती है, समाज में आती है, आगे आती है, उठती है, तो उसको उसके चरित्र के ऊपर बोलकर, उसको परिवार के बारे में बोलकर, उसके बच्चों के बारे में बोलकर दबा दिया जाता है। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स मैं पिछले 2 हफ्ते से लगातार देख रही हूँ, जिसमें हमारी खुद की महिला विकास मंच की संरक्षिका वीना मानवी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी बहुत ही मासूम सी बच्ची है जिसकी शादी होने वाली है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है कि उनका अपना निजी जीवन किस तरीके से चलता है, वो अपने निजी जीवन में किस पार्टी में हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन कर रही हैं, किसको नहीं कर रही हैं। मेरी नाराज़गी उन सभी पत्रकारों से, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं, उन सब से है जिन्होंने अपना स्तर किसी न किसी भी वजह से गिरा दिया है। अब आपका आपस में एक निजी वीना मानवी से क्या दुश्मनी है, क्या नहीं है, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हम एक बात समझते हैं कि महिला विकास मंच एक समाज सेवी संस्था है और जब कोई भी महिला समाज की सेवा के लिए उतरती है, तो एक तरीके से वो काजल की कोठरी में उतर रही होती है, जहाँ दाग लगना स्वाभाविक है। तो जब हम इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, समाज सेवा के लिए उतरते हैं या सड़कों पे उतरते हैं या समाज में उतरते हैं, तो हम इसी माइंडसेट के साथ में आते हैं कि सामने वाला पक्ष हमारे चरित्र के बारे में बोलेगा ही, क्योंकि बहुत ही आसान काम है किसी महिला को दबाने के लिए कि आप उसके चरित्र के बारे में, उसके निजी जीवन के बारे में, उसके बच्चों के बारे में बोलना शुरू कर दीजिए और वो महिला अपने आप शांत हो जाएंगी। मैंने वीडियो में 2-3 चीज़ें देखी जो बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसजनक बात है, क्योंकि वो एक महिला विकास मंच की संरक्षिका वीना मानवी के लिए नहीं बोला गया है, वो महिला विकास मंच के साथ जुड़ी हज़ारों महिलाओं के लिए बोला गया है और पूरे देश की महिलाओं के लिए बोला गया है। उसमें एक लाइन मैंने सुना कि महिला विकास मंच में सभी औरतें ऐसी हैं जो अपने पतियों को छोड़कर बैठी हैं, जो महिला विकास मंच में, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं नहीं वो अपशब्द इस्तेमाल करना चाहती अभी इस प्लेटफ़ॉर्म से, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएँ अपने पति को छोड़कर बैठी हैं या जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया, तो क्या वो चरित्रहीन हो गई हैं? मैं आपको कितने सारे नाम गिना सकती हूँ जो बिज़नेस फ़ील्ड में, एजुकेशन फ़ील्ड में, मेडिकल फ़ील्ड में जिन्होंने इतना नाम कमाया है, आगे बढ़ी हैं। पुरुष की पत्नी छोड़ दे तो पुरुष चरित्रवान हो गया और महिला के पति छोड़ दे तो महिला चरित्रहीन हो गई। ये कैसी जर्नलिज्म आप कर रही हैं? कैसा आप पत्रकारिता कर रहे हैं इस स्तर पे गिरकर? आप एक महिला के बारे में नहीं बोल रहे, आप महिला विकास मंच की हज़ारों महिलाओं के लिए बोल रहे हैं। आप इस देश की उन सभी महिलाओं के लिए बोल रहे हैं जो किसी न किसी घरेलू हिंसा से पीड़ित होकर या किसी भी परेशानी से पीड़ित होकर अलग रह के स्ट्रगल करके अपने बच्चों को पालती हैं, आगे बढ़ती हैं। उन सभी के लिए आप बोल रहे हैं। अगर आपको एक भगवान ने टैलेंट दिया कि आपने अपना चैनल बनाया, मैं एक चैनल का नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे चैनल हैं इसके अंदर, कि आपको एक टैलेंट मिला, आपको एक मौका मिला कि आप जर्नलिज्म कर सके, आप एक व्लॉग बना सके, समाज को जागरूक कर सके, एक अच्छा मार्गदर्शक दे सके, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? किस तरीके का नफरत आप समाज के अंदर फैला रहे हैं महिलाओं के लिए, कि महिला, कोई भी अगर अकेली महिला है, कोई भी अपने पति से अलग होकर रह रही है या अपने जीवन को संघर्ष के साथ बिता रही है, तो आप समाज को क्या दृष्टि देना चाहते हैं कि वो समाज उनको चरित्रहीन की नज़र से देखे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि वीना मानवी जी की बच्ची को लेकर हम एक बात करते हैं कि हम सब, आज हमें ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम समाज की रक्षा क्या करेंगे या समाज की महिलाओं की रक्षा क्या करेंगे जब हम अपने ही संरक्षिका वीना मानवी जी की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आज हम सबकी आवाज़ क्यों उठ रही है? सिर्फ इसीलिए कि सफाई हमेशा पहले अपने घर से शुरू करी जाती है। आज हम दूसरी महिलाओं के लिए अब अपनी आवाज़ उठाते हैं, दूसरी बच्चियों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और हमारी खुद की संरक्षिका के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। वीना मानवी अपने आप में बहुत ही सशक्त महिला हैं। आप सभी को जवाब देने के लिए जो भी आपके सवाल हैं, चाहे वो उनके लिए हों, चाहे वो उनके काम के लिए हों, चाहे महिला विकास मंच के ग्राउंड लेवल वर्क के लिए हों, लेकिन उनकी बेटी को बीच में लाके, उनके निजी जीवन को बीच में लाकर, उनके परिवार को लाकर आप उनकी ज़ुबान को बंद करना चाहते हैं। कोई भी माँ जिसकी बच्ची की शादी 2 महीने के अंदर होने वाली होगी, वो इस चीज़ को देखकर दबेगी ही। हम कहते हैं कि हमारे 3 रिश्ते होते हैं, या तो दोस्ती या दुश्मनी या फिर पारिवारिक रिश्ता।
जब किसी को भी पता चलता है कि किसी की बेटी की शादी है तो दुश्मन लोग भी आकर गले मिल जाते हैं उस समय पर। दुश्मन भी कहते हैं कन्यादान महादान है। आज जब उस महिला के जीवन में, अरे वो कैसी भी महिला है आपके हिसाब से, पर वो एक माँ है, उस माँ की बच्ची की शादी होने वाली है, इसी समय पर आपको ये मौका मिल रहा है ये सब दुश्मनी निकालने का। आप कहते हैं कि आप जिस पर्टिकुलर केस के लिए लड़ रहे हैं वो एक लड़की है, एक बच्ची है, तो उनकी बच्ची ने आपकी उस बच्ची के साथ में तो कुछ नहीं करा, आप उनके लिए क्यों बोल रहे हैं? उनका सहारा लेकर क्यों आप बंदूक चला रहे हैं? आप वीना मानवी जी को सीधा टारगेट करिए, वो आपको जवाब देने में सशक्त है। आप उनकी महिला विकास मंच की महिलाओं के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्या आपने ग्राउंड लेवल पे रियलिटी चेक किया? हम लोग न्यायपालिका नहीं है जो हम लोग न्याय दिलवाएंगे, हम लोग समाज सेवा करते हैं। सेवा किसी मंजिल तक नहीं पहुंचती है, सेवा सिर्फ रास्ता तय करवाती है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। महिला विकास मंच या कोई भी और संस्था, कोई भी न्यायपालिका नहीं है। न्याय एट दी एंड आपको कानून से मिलेगा, हम सिर्फ रास्ता चलना दिखाते हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। उसमें अगर किसी के मन का हुआ तो सही, किसी के मन का नहीं हुआ तो 10 कहानियां बन जाती हैं कि महिला विकास मंच ने ये किया, महिला विकास मंच ने वो किया। तो जब वो लोग महिला विकास मंच के पास में आ रहे होते हैं तो किसी उम्मीद से ही तो आ रहे होते हैं। अगर आपके मन का हमने करवा दिया, किसी किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, हम कानून से ऊपर तो नहीं है ना भाई साहब। हम किसी भी कानून से, हम न्यायपालिका से तो ऊपर नहीं है ना। हम तो बस रास्ता दिखा रहे हैं कि देखिए ये रास्ता है, आप इस तरीके से चलिए, हम आपका साथ देंगे। आपने बोला महिला विकास मंच में सारी औरतें ऐसी हैं, तो भाई जिन औरतों को सहारा नहीं मिला समाज से या उनके परिवार से, उन्हीं को तो सशक्त बनाया महिला विकास मंच ने। आपको तो हम सब पे प्राउड होना चाहिए, आपको महिला विकास मंच के ऊपर गर्व होना चाहिए कि जितनी औरतें अपने जीवन से हार गई थी, जिन्होंने हिम्मत हार ली थी, जो मालती चौहान की तरह पंखे पे लटक जाती, आज वो कहीं ना कहीं सशक्त बनी है। चाहे वो हम सब में से कोई क्यों ना हो, चाहे वो वीना मानवी खुद ही क्यों ना हो, उनकी जर्नी आपने खुद नहीं देखी है। बहुत आसान है कह देना कि ये चरित्रहीन है, इसका ये प्रूफ है, इसका वो प्रूफ है। अरे प्रूफ इकट्ठा करने में आपने उसकी जर्नी देखी? आपने देखा उसने अपने बच्चों का पेट कैसे भरा, आपने देखा उसने अपने बच्चों के पेट में निवाला कैसे डाला। आप कैसे ये सब कर सकते हैं? एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है, उसमें आपको अच्छा काम करना चाहिए। उसमें आपको इतने जीवन में, इतने अभी हमारे पास में इतने मुद्दे हैं महिलाओं को लेकर, पुरुष को लेकर। आप तो चलो महिलाओं से दुश्मनी है कि महिला समाज में उतर रही हैं, बढ़ रही हैं। पुरुष के खिलाफ अन्याय के लिए आवाज़ उठाइए अपनी। आप ये काम करिए, आप समाज को जागरूक बनाइए, उनके राइट्स के बारे में बताइए, आप ये सब काम करिए। किसी की बेटी का रिकॉर्ड रखना, किसी की बेटी का प्रूफ रखना, किसी के निजी जीवन का प्रूफ रखना, ये कौन सी पत्रकारिता है? ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। और बहुत अफसोस है मुझे कि बिहार में महिलाओं के लिए, जिसको हम कहते हैं कि बिहार जो है संस्कृति से भरा हुआ है। बिहार में एक से अगर सही मायने में आपको कल्चर देखना है तो आप बिहार जाइए, वहाँ पर देखिए कि क्या संस्कृति है। वहाँ पर देखिए जहाँ की सीता माता है, वहाँ देखिए। और वहीं पर ही आप एक महिला के ऊपर इससे लांछन लगा रहे हैं। आप सामने से उनके ऊपर अटैक करिए, वो सशक्त हैं आपको जवाब देने के लिए। परिवार से या उनकी मंच की महिलाओं को बीच में लाकर या उनके निजी जीवन को बीच में लाकर उनको इस तरीके से ब्लैकमेल मत करिए, क्योंकि एट दी एंड कोई भी माँ होगी वो शांत बैठेगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि माँ को तोड़ता भी उसका बच्चा ही है और बढ़ाता भी उसको बच्चा ही है। अगर मेरा बच्चा मेरी स्ट्रेंथ है तो मेरी वीकनेस भी है। ऐसे ही वीना मानवी जी के लिए उनकी बेटी अगर उनकी स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी है। वो नहीं चाहेंगे कि ये फैसला समाज में सेवा करने का फैसला उनका था, आज उनके बच्चे उस चीज़ से क्यों सफ़र करें, क्यों उनके बच्चों को ये सब सहना पड़ेगा? तो वो दबेंगी आपसे, और आप ये भली भांति जानते भी हैं। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, पत्रकारिता अपने आप में एक ब्लेसिंग है, अपने आप में एक आपको एक ताकत दी गई है, आपके पास में एक ताकत है जिससे आप समाज को बदल सकते हैं। निजी स्तर पर गिरकर पत्रकारिता ना करी जाए। आप अगर किसी को बढ़ा नहीं सकते हैं तो उसके रास्ते में पत्थर ना लाएं। सामने से आप आइए, सामने से आप बात करिए, ग्राउंड लेवल पे बात करिए। महिला विकास मंच के काम को पहले समझिए कि काम क्या है, और उसके बाद में आप आगे से कुछ बात करिए। लेकिन किसी के बच्चे के बारे में बोलना, जिसकी शादी है कुछ दिनों में, किसी की बेटी के बारे में बोलना, तो कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। हर चीज़ न्यायिक नहीं होती है, कुछ चीज़ें सोशल भी होती है, सामाजिक भी होती है, कुछ चीज़ें कर्मा भी होता है। जब हम किसी की बच्ची की शादी से पहले ये सब अगर काम करेंगे तो हमें भगवान कहाँ माफ़ करेगा, आप ये सोचिए। तो वीना जी, मैं आपके लिए बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, कैसी आस लगाई है बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हैं दुशासन दरबारों से, जो खुद ही लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। आप सशक्त हैं अपने आप में, सभी को जवाब देने के लिए। अगर कोई
किसी भी स्तर पर आके आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो हम सबको पता है कि आपने क्या जर्नी देखा है, आपने क्या करा है, कैसे हम लोग काम करते हैं। तो जब हम समाज में उतरते हैं, तो दाग लगना स्वाभाविक है, तो इन दागों से डरना नहीं है और बिल्कुल सामना करना है। और सबका अपना-अपना कर्मा है, हम अपने कर्म करते चले जाएँगे और समाज में ऐसे लोग बहुत आएँगे जो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, महिला होने के नाते हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हमारे चरित्र के बारे में बोलेंगे, हमारे निजी जीवन के बारे में बोलेंगे, हमारे बच्चों को बीच में लाएँगे। लेकिन जब अगर हम समाज में उतरे हैं तो हमें अपना कर्म करना है, हमें अपना कार्य करना है। लेकिन जो भी पत्रकार यहाँ पर है, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जो भी यहाँ पे महिलाओं के बारे में इतना उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, उनसे मैं सिर्फ़ बोलूँगी ये बात कि देखिए, आपके घर में भी बहन-बेटियाँ हैं, सबके घर में बहन-बेटियाँ हैं। अगर हम किसी के भी चरित्र के बारे में बोलते हैं, तो भगवान एक मौका फिर लाता है हमारे सामने, जब हमारी बहन-बेटियाँ भी उस जगह खड़ी हो जाती हैं, जहाँ सामने वाली महिला आपके सामने खड़ी थी। तब आप क्या करेंगे? तो समय से बहुत डरना चाहिए, अपने कर्मों से बहुत डरना चाहिए क्योंकि वो सामने आएगा ही। धन्यवाद।